Assalamualaikum everyone. I'm Shahar Banu and I'm a CBSE student at Career Makeup Institute सरवाल जम्मू और ये हमारे सर है शोकित सर इस पूरे होल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और वो मेरा क्लासमेट आजम है लेकिन वो जीके बोर्ड स्टूडेंट है और मैं सीबीएसई स्टूडेंट हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। तो फिर सर आप बोले आपको कैसा लगा आज संडे के दिन बच्चों को पढ़ाते हुए और बच्चे आपको कैसे रिस्पॉन्स कर रहे थे? मतलब बच्चे इंटरेस्टेड थे कि नहीं? आप इसके रिलेटेड कुछ बोले सर। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमारा इट्स अ पार्ट ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड और प्रोफेशन के बच्चे अगर जब भी बोलें तो हमें उनको उनके डाउट्स क्लियर करने होते हैं, उनका सिलेबस कवर जो भी स्पेशली हम किसी के साथ अगर वादा करते हैं तो वो वादा फिर हमें निभाना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि बच्चों के इंटरेक्शन और बच्चों का हमारे साथ जो रिलेशन होता है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूनिक होता है, जिसमें अगर संडे तो संडे है ना, अगर वो सुबह एवरीडे हमें बोलेंगे 6 बजे क्लास लेनी है तो मुझे लगता है हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और एज एज अ स्टूडेंट मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि मतलब हमें बहुत अच्छा लगा ये अपने ये डाउट्स क्लियर करते हुए, क्योंकि संडे के दिन एक्चुअली संडे होता है कि टीचर्स भी कुछ अपना काम करें और बच्चों को भी मतलब लाइक स्पेशली विंटर के टाइम पे तो सारे मतलब बिजी होते हैं, लाइक कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन संडे के दिन ये इंस्टीट्यूट करियर मेकअप मेकिंग इंस्टीट्यूट जो है वो ये प्रोवाइड करता है कि संडे के दिन अगर किसी को क्लियर करना है या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है वो आके पढ़ सकते हैं। और संडे के दिन ये मतलब होता है कि कोई भी नहीं होता है जिनको क्लियर करना है डाउट्स वो, और स्पेशली बहुत शांति होता है, अच्छे से इंसान क्लियर कर सकते हैं। असम आप कुछ बोलेंगे? बोला आपने। कैसा लगा आपको? सर अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा है, चल रहा है, निकल आया जिंदगी। निकल रहा है जिंदगी। देखिए, ये आज़म है और आज़म की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि जब भी मैं उसको कॉल करता हूँ कि आ जाइएगा आपको एक्स्ट्रा क्लासेस है तो वो कभी मना नहीं करता। इवन दो कि इस एज में बच्चों का जो है वो थोड़ा-सा यूनिक चीज़ें होती हैं कि बच्चों सोचते हैं हाँ, संडे को किस लिए जाएँगे, संडे को तो हम एन्जॉय करेंगे, पढ़ लेंगे, अभी कौन से एग्ज़ाम जल्दी हैं, अभी 5 महीने 7 महीने हैं। तो लेकिन ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं इट्स वेरी फॉर्च्यूनेट के वो बहुत ही ज़्यादा स्टडीज़ को लेके सीरियस हैं और हम भी हमेशा यही कोशिश करते हैं कि इसी तरीके से इनकी जो सीरियसनेस है वो बनी रहे, ताकि इन फ्यूचर कहीं जब ये आगे बढ़ें, जब ये आला मकामात पर पहुँचे तो कहीं इनको ऐसा फील ना हो कि उस स्टेज पे हमें टीचर्स की और ज़्यादा ज़रूरत थी, पर्सनल इंटेंशन की अटेंशन की ज़रूरत थी, वो हमें नहीं मिली। तो और कुछ शहर आप बोलना चाहते हो? जी, आप बोले कि मतलब आप क्या एडवाइस देंगे, मतलब संडे क्लासेस मतलब बच्चों के लिए कितना बेनिफिट रहता है और बच्चे मतलब कैसे लाइक कैसे पढ़ना चाहिए देखिए, बच्चों संडे क्लासेस का जहाँ तक है कि एक्स्ट्रा क्लासेस अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होल वीक अगर पढ़ते हैं तो उनको बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो यूजुअली क्लासेस में किसी भी इंस्टीट्यूट में होगा, कोई भी इंस्टीट्यूट होगा, वो अपनी क्लासेस के साथ बीच में एट अ टाइम तो उनका शेड्यूल होगा, उसमें सेटल नहीं कर सकता कि डाउट सेशंस भी सेम डे, बट हाँ वीक में 1-2 बार डाउट सेशंस हर सब्जेक्ट के होने चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ पे एक पॉजिटिव अफेक्ट अगर डालना है, अगर उनको जो चीज़ें आपने पढ़ाई है, रिवीजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो रिवीजन करवाना है तो रिवीजन से पहले डाउट्स भी क्लियर करवाने हैं। और डाउट्स उसी बच्चे को आते हैं जिसको उस टॉपिक के बारे में जानकारी हो, जिसको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज हो। हाँ, अगर आपने टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा, अगर आपने टॉपिक को उतना अच्छे से आपको पता नहीं है टॉपिक के बारे में, तो आपको डाउट नहीं आएंगे। तो डाउट आना बहुत ही अच्छी चीज़ है। डाउट आना, किसी बच्चे को डाउट रहना, यही इस बात की निशानी है कि उस बच्चे को समझ में वो टॉपिक आया है, तभी उसको डाउट्स जो है वो बीच में रहे। तो सारे स्टूडेंट को सर ये एक एडवाइस दे रहे हैं कि बच्चे जो पढ़ते हैं उसी को ही डाउट्स होते हैं, तो हम सबको पढ़ना चाहिए और अपने डाउट्स क्लियर करते रहना चाहिए। स्पेशली करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होना चाहिए। ऐसे इंस्टीट्यूट में हमें जाना चाहिए जहाँ पे हमें संडे को क्लासेस दे, टीचर्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम पे फोकस करें हमारी स्टडीज़ को लेके,
वो लोग मतलब वो लोग भी सोचे कि इन बच्चों का फ्यूचर है, उनको भी मतलब उनके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बोल के, मतलब वो हमारे डाउट्स क्लियर करते रहे। तो सर आप एंड पे आप क्या मतलब सारे बच्चों को एंड पे एक पॉजिटिव एडवाइस क्या देना चाहेंगे सर? पॉजिटिव एडवाइस ये है कि जैसे आपने कहा कि जो बच्चे पढ़ते हैं ना कहीं उन्हीं बच्चों को डाउट्स आते हैं, उन्हीं बच्चों को जो बंदा आगे बढ़ता है जिंदगी में तो प्रॉब्लम्स उसी को फेस करनी पड़ती है। अगर एक बंदा महीने की 20,000 इनकम के ऊपर सेटल है, मतलब वो चाहता है कि वो 20,000 से में उसका गुजारा चल रहा है, तो वो उसमें सेटल है तो उसको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप और ज्यादा अचीव करने की कोशिश करते हो। तो बच्चों को फोकस रहना है, लेकिन हाँ एक बात जरूरी है पेरेंट्स के लिए भी, कि पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को इस बात पे प्रेशराइज ना करें कि उनको मार्क्स ज्यादा लाने। मार्क्स इसलिए नहीं होते कि आप मार्क्स से आप कैसे काबिलियत चेक करोगे। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने चीटिंग करके मार्क्स अच्छे ले आया, एक बच्चा रट्टा लगा के पढ़ के स्पेसिफिक क्वेश्चंस तो बाय हार्ट आ गए तो मार्क्स अच्छे ले गए। तो मार्क्स ओनली क्राइटेरिया नहीं है काबिलियत चेक करने का। हाँ, स्टूडेंट्स को पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया से दूर रखें। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाने की तरफ ले जाए, ना कि लिटरेट। मतलब आपका मकसद डिग्री होल्डिंग नहीं है। अगर आपके पास डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, बट आपको कोई इंजीनियरिंग का काम करना नहीं आता, दैट मीन्स आप उस डिग्री के बिना पर कहीं सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। इसी तरीके से अगर आपके पास एक लॉ की डिग्री है बट आपको कोई केस हैंडल करना नहीं आता, तो इसका मतलब है आप उस लॉ की डिग्री से कुछ कमा नहीं पाओगे। तो बच्चों को एजुकेट करो, ना सिर्फ लिटरेट से काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज, पेरेंट्स आज की डेट में अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा लोगों की मिसालें देते हैं बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फैमिली में एक बच्चे ने कोई डिस्टिंक्शन ले ली, अब पेरेंट्स क्या करेंगे, दूसरे फलां के बच्चे ने डिस्टिंक्शन ली, तू क्यों नहीं पढ़ रहा, तूने तेरे मार्क्स कम क्यों आए। भाई जितने भी अगर आप यूपीएससी या बड़े बड़े एग्जाम्स को देखोगे, उनमें टॉप के जो बच्चे हैं 60 70 80% ही मार्क्स उनके भी 10th 12th में हुए हैं। तो बच्चों को कभी भी प्रेशराइज नहीं करना है। और टीचर्स तक जो रहती है कि टीचर्स को बच्चों को हमेशा प्यार से पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हम आज ऐसे दौर में हैं कि आज स्टूडेंट्स जो हमारे पास पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो हमसे ज्यादा जानते हैं, वो हमसे ज्यादा जानते हैं। और उस तरीके से जब स्टूडेंट्स आप जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो उसके बारे में मालूमात रखता है, जानकारी रखता है, तो उसको कैसे हैंडल करें, उसको कैसे आप अच्छे तरीके से चलाओगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टीचर्स पे। और अब आगे स्टूडेंट्स की बारी, और स्टूडेंट को हमेशा सबसे पहले अपने पेरेंट्स की बातों को मानना जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स वो लोग होते हैं जो हमेशा अपने बच्चे का साथ दर्जा अव्वल पे देते हैं। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स की बात भी मानना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स और टीचर्स वो लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बड़े मकाम पे पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, वो टीचर अपने अपने बच्चे को, किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है कि वो यूपीएससी करे। इसका मतलब वो यूपीएससी बनेगा तो वो जिस डिस्ट्रिक्ट में होगा उसमें 1,000 टीचर होगा। तो इसलिए टीचर्स की भी और पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करना, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना स्टूडेंट्स का फर्ज है। और टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तीन अगर मिल जाएं तो फिर नरिशिंग में और सोसाइटी को आगे बढ़ाने में कोई भी कमी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी हमारे पास जो बच्चे हैं दे आर वेरी एफिशिएंट, दे आर वेरी लॉयल। और मैं इसलिए नहीं कह रहा ये मेरे सामने है, वैसे भी ये अच्छे लोग हैं, ठीक है। और आइंदा इसी तरीके से आप हमारे इंस्टीट्यूट पे ऐसी मालूमाती, ऐसी कम्युनिकेटिव और ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस देखते रहिएगा, और इंस्टीट्यूट को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ज़रूर हमारी वीडियोस देखकर अपना रिस्पॉन्स करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। दूसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि मतलब एजुकेटेड बनना है। ये क्या सर? लिटरेट, सिर्फ लिटरेट नहीं, एजुकेटेड। एजुकेटेड बनना है। रटिफिकेशन